क्या आपने कभी सोचा है जो हवा में उड़ते ये छोटे छोटे कण हैं, इनके अंदर क्या छुपा है? और अगर मैं कहूं कि इन कणों का रहस्य दुनिया को 2500 साल पहले एक भारतीय ऋषि ने बताया था, तो क्या आप मानेंगे? कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत की हरी भरी वादियों में। एक ऋषि जो न राजा थे, न युद्ध के नायक, न किसी विशाल गुरुकुल के आचार्य, लेकिन उनकी एक अजीब आदत उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनाने वाली थी। जहां लोग चावल, दाल, अनाज जमीन पर गिरा देखकर भी उसे छूते नहीं थे, वह हर दाना उठाते, कभी उसे देखते, कभी सूंघते, कभी उंगलियों से तोड़ते। लोग हंसते, इन्हें क्या हो गया, हर जगह कण ही कण खोजते रहते हैं। और इसी वजह से उनका नाम पड़ा कणाद, यानी कण उठाने वाला। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, वो रास्ता पूरे ब्रह्मांड के रहस्य तक जाता है। एक दिन कणाद ने एक कंकड़ उठाया, उसे उंगलियों में घुमाया और खुद से पूछा, अगर मैं इसे 2 भागों में तोड़ दूं तो? उन्होंने तोड़ दिया। फिर पूछा, अगर इसे भी तोड़ दूं फिर? यह सिलसिला बस चलता गया, टूटते कण, छोटे और छोटे। और फिर उन्होंने सोचा, क्या ऐसा कोई कण है जिसे और छोटे हिस्सों में कभी नहीं तोड़ा जा सकता? यही वो क्षण था जब एटॉमिक थ्योरी का जन्म हुआ। कणाद ने कहा, दुनिया की हर वस्तु, हर जीव, हर धातु, सब कुछ एक ऐसी चीज से बना है जिसे न आंखें देख सकती हैं, न हाथ पकड़ सकते हैं, न किसी हथियार से तोड़ा जा सकता है। उन्होंने इसे नाम दिया अणु, यानी दुनिया का सबसे पहला परमाणु सिद्धांत भारत में खोजा गया था, डेमोक्रिटस से सैकड़ों साल पहले। कणाद ने यह भी कहा, 2 अणु मिलकर द्विअणु बनाते हैं, 3 अणु मिलकर त्रिअणु, और इसी तरह पदार्थ का निर्माण होता है। आज जिसे दुनिया मॉलिक्यूल्स कहती है, उसका पहला ब्लूप्रिंट भारत में लिखा गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कणाद ने तो विज्ञान की पूरी नींव रख दी थी। उन्होंने ब्रह्मांड को 6 श्रेणियों में बांटा: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य यानी मैटर, कर्म यानी मोशन, गुण यानी प्रॉपर्टीज। आज मॉडर्न साइंस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर खड़ी है। उन्होंने कहा, किसी वस्तु में परिवर्तन संयोग और वियोग से होता है, यानी कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उन्होंने प्रकाश को भी एनर्जी बताया। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है और अविश्वसनीय गति से चलता है। आज हम इसे फोटॉन कहते हैं। कणाद ने गति के 3 प्रकार बताए: ऊर्ध्व गति, अधोगति, तिर्यक गति। उन्होंने फ्रिक्शन, इनर्शिया और इवन ग्रेविटी का भी संकेत दिया कि वस्तु अपनी प्रकृति के अनुसार चलती है। क्या यह न्यूटन से पहले का हिंट था? आप खुद सोचिए। समय बदला, राज्य बदले, आक्रमण हुए, ग्रंथ जले, ज्ञान बिखर गया और कणाद का विज्ञान इतिहास की धूल में दब गया। जब यूरोप ने एटम को रिडिस्कवर किया, भारत चुप रहा, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं था कि हजारों साल पहले एक भारतीय ऋषि ये रहस्य लिख चुके थे। कभी कभी पूरा ब्रह्मांड एक कण में छुपा होता है, और कणाद ये बात हजारों साल पहले समझ चुके थे। जब दुनिया साम्राज्यों में उलझी थी, उन्होंने धूल के कणों में सृष्टि का रहस्य खोज लिया। जहां लोग एक दाने को बेकार समझते थे, वो उसी दाने में ब्रह्मांड की धड़कन सुन लेते थे। आज मॉडर्न लैब्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जिन रहस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहली चिंगारी एक भारतीय ने अपने हाथों से उठाई थी। कहते हैं, ज्ञान का सबसे बड़ा दीपक हमेशा सबसे छोटे कण में जलता है, और वही दीपक सबसे पहले कणाद ने जलाया था।